एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम लोग डाटा इंप्यूटेशन में क्वेश्चन देखेंगे बार ग्राफ पे। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप लास्ट तक बने रहना और बहुत कुछ इसमें न्यू सीखने को मिलेगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि हमें एग्जाम का अप्रोच क्या होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से भी बना पाते हैं, तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे हम रेशियो का यूज करेंगे और परसेंटेज का यूज करेंगे, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज का यूज इस क्वेश्चन में करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम क्वेश्चन को यहीं पे देखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक हमारा ये लाइन ग्राफ है और ये हमारा बार ग्राफ है, ठीक है। तो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ दोनों का सबसे पहले किसी भी डाटा इंप्यूटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। तो डाटा समझ में आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जब डाटा समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाता है जब हम डाटा समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डाटा पे चलते हैं, डाटा पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डाटा कह रहा है द लाइन ग्राफ शो द टोटल स्टूडेंट ऑफ एसएससी स्टूडेंट। ये जो लाइन ग्राफ है, ये ब्लू लाइन जो है वो क्या है, एसएससी स्टूडेंट को शो कर रहा है एंड आईबीपीएस स्टूडेंट इन गिवन मंथ इन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में। और ये जो है ये आपका जो रेड लाइन का है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, एसएससी स्टूडेंट और आईबीपीएस स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखते हैं द बार ग्राफ शो द पर स्टूडेंट ट्यूशन फी ऑफ एसएससी स्टूडेंट इन गिवन मंथ। हर एक मंथ में एसएससी स्टूडेंट का मंथली कितना फी है वो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसका फी रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएससी स्टूडेंट का। तो चलो सबसे पहले हम इस ग्राफ को, लाइन ग्राफ को समझते हैं। इस लाइन ग्राफ में अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ हमारा 5 है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। 5 मंथ में ये क्या है, ये फरवरी है। तो फरवरी में ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एसएससी स्टूडेंट का, और ये जो लाइन है रेड लाइन, रेड या ऑरेंज जो भी लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करता है एसएससी स्टूडेंट एंड आईबीपीएस स्टूडेंट के सम, मतलब टोटल स्टूडेंट एसएससी और आईबीपीएस के टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमसे सिर्फ आईबीपीएस के बारे में पूछता है कि आईबीपीएस का स्टूडेंट कितना है किसी भी मंथ में, तो हम कैसे करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, इस एसएससी के स्टूडेंट को माइनस करेंगे तो आईबीपीएस निकल जाएगा। जैसे यदि हमारा आईबीपीएस और एसएससी मिला के अगर फरवरी की बात कर लेती हूँ तो कितना है, 190 है, और आईबीपीएस पूछता है तो उसमें से एसएससी कितना है, यहाँ पर ये देख लो एसएससी कितना है, ये कितना है, ये 70 है। और सबसे पहले हम लाइन रिप्रेजेंट जो ये है उसको हम कैसे निकालेंगे कि एक लाइन की वैल्यू कितनी है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी 70 के बाद क्या है, 90 है, ठीक है। मीन्स कि 20 का गैप है, 20 के गैप के बीच में लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करना है, 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 का 20 मतलब 4, एक लाइन 4 नंबर का था। आप यहाँ पे ये क्या देख रहे हो, ये लाइन 4 नंबर का कैसे हुआ, इससे समझ में आ गया। तो ये क्या है, 70 है, 70 4, ये 4 8 और ये एकदम बीच में है मतलब 2, तो 4 का हाफ 2 होता है 10, तो 70 यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये लाइन ये यहाँ पे 70 है तो 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 10, तो 80 होगा, यहाँ 90 नहीं होगा, ये यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। किसका, फरवरी की बात कर लेती हूँ तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कैसे हम निकालेंगे किसी भी लाइन की। अगर बात करो यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी, तो ये देखो यहाँ पे कितना, ये 4 4 8 और ये एकदम बीच में है, मीन्स कि ये 10 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 10 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हर एक लाइन, जैसे अगर इसकी बात कर लो यहाँ पे
फरवरी, ये मई में बात कर लेती हूँ IBPS और SSC स्टूडेंट का टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 230 है, ठीक है। और ये लाइन 1, 2 और 3 लाइन के बीच की लाइन है, मीन्स कि 4, 4, 8, 2, 10, तो ये कितना हो जाएगा 230, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। क्लियर है, इसको कैसे निकालेंगे। अब इसकी बात करूँ, ये कैसे है, यहाँ पे देखो ये क्या है 1300 है, ये 1800 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स कि ये एक लाइन 100 बढ़ रहा है, मतलब 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 इस तरीके से हमारा लाइन बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से लाइन के डाटा को हम कैसे निकालते हैं। आ गया समझ में, डाटा समझ में आ गया हमें कैसे करना है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और चीज़, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको मान के चलो फरवरी की ही पूछ लेता है, तो फरवरी में टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, यहाँ पे 80 स्टूडेंट हो गए, और टोटल फरवरी में जो SSC स्टूडेंट का फी है वो कितना है 28, 29, 30, तो यहाँ पे कितना है 30,000 फीस है, 30 सॉरी हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 3000 इसका फीस है, तो और यहाँ पे है 80 स्टूडेंट। यदि आपसे पूछता है कि फरवरी में टोटल स्टूडेंट टोटल कितना फीस कलेक्ट हुआ, तो क्या करेंगे, टोटल मतलब 80 और एक स्टूडेंट का कितना है 3000, तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 1 2 3 एंड 4, इतना हमारे रेवेन्यू होगा। क्लियर है कि कैसे निकालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा अच्छे से समझ में आ गया, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमने एक एक चीज देख भी लिया कि किस तरीके से डाटा हमारा कह रहा है और निकालेंगे कैसे। अब क्वेश्चन के थ्रू इसी क्वेश्चन को अब चलिए सॉल्व करते हैं डाटा को। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय कोचिंग बाय SSC स्टूडेंट, SSC स्टूडेंट की बात कर रहा है एंड IBPS स्टूडेंट इन अप्रैल की बात कर रहा है। अप्रैल कौन सा है, तो ये रहा हमारा अप्रैल, ये अप्रैल का ये रहा SSC स्टूडेंट और ये अप्रैल का रहा हमारा टोटल SSC एंड IBPS स्टूडेंट का। तो रेवेन्यू पूरा कितना जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे टोटल हमारा कलेक्ट हुआ है, अप्रैल की बात कर रहा है, तो कितना है, ठीक है। तो अब चलो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा लैक्स में दिया हुआ है, तो लैक्स में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ इसके आगे बढ़ते तब क्या करें, देन फाइंड फॉर स्टूडेंट ट्यूशन फी ऑफ IBPS स्टूडेंट इन अप्रैल। अप्रैल में IBPS स्टूडेंट का जो ट्यूशन फी है वो हमको निकालना है। अब चलिए अप्रैल की बात कर रखा है, अप्रैल में टोटल स्टूडेंट कितना है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 190 है, इसी लाइन पे है, मतलब कि 190, ठीक है। तो अप्रैल में यदि टोटल स्टूडेंट 190 है, तो SSC 2 ही स्टूडेंट है, एक SSC है एक IBPS है, ठीक है। तो SSC स्टूडेंट कितना है, तो SSC का स्टूडेंट के यहाँ देखो कितना है 90, इसी लाइन पे है, मीन्स कि 90 स्टूडेंट अगर SSC का है तो IBPS का कितना हो जाएगा 100 में अगर 190 हमारा टोटल 190 है, 90 हमारा SSC है, तो IBPS कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो SSC जो है, तो SSC में अप्रैल की बात, तो मतलब कि ये लाइन, अब इसमें देखो ये अप्रैल कितना, ये 3300 मतलब ये 3400, ये एक लाइन आगे मीन्स कि 3400। तो अप्रैल में टोटल अगर स्टूडेंट का फीस अगर देखो तो कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 90 में 3400 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, तो चलो हम करके देख लेते हैं। 4 तिया 9 चौक 36, कैरी 3, 9 तिया 27, 3 30, इतना हो गया रेवेन्यू किसका SSC का। तो IBPS का अगर निकालना है, IBPS का निकालना तो क्या करेंगे, टोटल जो दे रखा है तो हमको क्या करना है, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 0 6 0 0 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 और 8 में से 3 गया 5, मतलब 5940, ठीक है 5940, इतना हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। किससे, इस टोटल का जो है उस टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं।
ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारी टोटल वैल्यू आई है किसकी, IBPS की। टोटल मीन्स कि 5,94,000 हमारा IBPS का टोटल फी कलेक्ट हुआ है अप्रैल का। अगर इसमें पर क्वेश्चन बट क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पर स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, देन फाइंड पर स्टूडेंट ट्यूशन फी। तो पर स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, जितने अगर टोटल वैल्यू निकला हुआ है, अब पर स्टूडेंट IBPS में स्टूडेंट कितना है, 100 है, तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तभी तो पर स्टूडेंट निकलेगा ना। अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी मतलब अगर फ्रूट्स हमारे पास 20 फ्रूट्स है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को बराबर बराबर फ्रूट्स मिलेगा, तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, अगर 10 स्टूडेंट है तो क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, मीन्स कि एक को 2 मिलता है ना। इसी तरीके से टोटल दिया गया है, पर स्टूडेंट हमें दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट दे रखा है, तो पर स्टूडेंट फी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 कैंसिल हो गया, तो आया कितना 5940, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5940 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल दिया हुआ है, टोटल को देख लिए, SSC 90 दिया हुआ है, फिर IBPS का 100 हो जाएगा, 190 में से 90 जाएगा तो IBPS 100 बचेगा ना। उसके बाद फिर क्या किया, जो टोटल निकला है SSC का रेवेन्यू निकाल लिया, जो कि यहाँ पे वैल्यू दे रखे थे, फिर सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद IBPS की टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मई में SSC छात्र IBPS छात्र के प्रति छात्र ट्यूशन फी का शुल्क, अब इसको देख लो, मई की बात कर रखा है, किसकी बात किया हुआ है, मई में, तो मई में किसका, SSC और IBPS का कितना रेशियो है, 9:12 दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब फिर क्या करना है, अब करना क्या है, सबसे पहले मई है क्या, हाँ यहाँ पे मई है और ये मई यहाँ पे है, चलो ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, तो मई में IBPS छात्र और SSC छात्र द्वारा कुल शुल्क का अनुपात मीन्स की रेशियो में ही पूछा हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन को आपको अगर रेशियो में पूछता है या फिर परसेंटेज में पूछता है, तो आपको टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को ही सॉर्ट करके रेशियो फॉर्म में ही तो लाना है, बाद में कटिंग करना है। इससे अच्छा स्टार्टिंग से ही रेशियो से ही करने में ज़्यादा सही रहता है। बोलोगे कैसे, तो चलिए हम आगे समझते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 9:12 में आ गया। अगर जो बच्चा बेसिक से करेगा तो उसको वो कैसे करेगा, तो ट्यूशन का फीस मतलब कि ट्यूशन का फीस मई की बात करो तो मई ये है मतलब कि 1800, तो ये 9 का वैल्यू कितना है, 1800 है, 12 का वैल्यू निकालना है ट्यूशन फी, तो कैसे निकालेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 12, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 दूना 18, तो 12 दूना 24, मीन्स की इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 की 2400 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें पूछ रहा है 2400 इसका आ जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अगर आपको रेशियो दिया हुआ है मीन्स कि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू इतना है, तो इसमें SSC का जो भी स्टूडेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और IBPS का जो भी स्टूडेंट है इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके कटिंग करेंगे, तो ये रेशियो निकल जाएगा। ये बेसिक तरीका है। जैसे कि अगर कितना दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट कितना है, अभी हम निकाले थे, इसका कितना निकला हुआ था, 240 निकला था ना, तो 240 मई का टोटल स्टूडेंट है। स्टूडेंट दो ही है, एक SSC एक IBPS, ठीक है। अब SSC में कितना है, तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, 90 है, 90 है, तो ये क्या हो गया, 4 4 8 2 10 मीन्स की 100, तो यहाँ पे SSC का स्टूडेंट 100 है, तो IBPS का कितना हो जाएगा, 140 होगा। अगर टोटल 240 है, 240 में से SSC 100 है, तो 240 में से 100 जाएगा, तो 140 बचेगा IBPS का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये बेसिक था कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको रेशियो में डिवाइड कर दो, आपको आएगा। ये क्या है, ये है बेसिक तरीका और लेंथी प्रोसेस भी है। अब हम करते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे करना चाहिए ताकि हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम का अप्रोच हम देख लेते हैं, एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए।
एग्जाम में हम इसको करेंगे रेशियो मेथड से। कैसे? देखो, ये अगर 9 और 12 है, 9 और 12 क्या है? ट्यूशन का रेशियो दिया हुआ है, ट्यूशन फी का। तो इसको और शॉर्ट में कट सकता है। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये फी का हो गया। अब इसको कट करो, स्टूडेंट को कट करो। स्टूडेंट और फीस की ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा ना, उसी को रेशियो करना है ना। अब इसको करो, ये क्या हो जाएगा? ये 5 और ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 और ये क्या हुआ? 7 हुआ। अब देखो एसएससी और ये हो गया आईबीपीएस। एसएससी और आईबीपीएस में अप्रैल में जो शुल्क का अनुपात बोला है वो कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका? अब करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, निकालना है, बस सिंपल। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एसएससी का क्या हो जाएगा? एसएससी में टोटल स्टूडेंट का क्या है? 5 है ना, 5। और एसएससी में ट्यूशन फीस कितना है? आया रेशियो 3, तो 3 कर देंगे। रेशियो निकालना है। आईबीपीएस में कितना है? 7 है और ट्यूशन फीस कितना है? 4 है। कितना हो जाएगा? 4 5 या 15, रेशियो क्या हो जाएगा? 7 4 28। अब इस कटिंग होगा क्या? 15 और 28 नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पहले आईबी, देखो अब हमें ऑप्शन में देखते हैं तो 15 और 28 नहीं है, बट ये किसका रेशियो निकला है? एसएससी और आईबीपीएस का रेशियो निकला है ना। हमें निकालना क्या है? देखो मई में आईबीपीएस और एसएससी, मतलब कि पहले आईबीपीएस फिर एसएससी। तो आईबीपीएस और एसएससी का रेशियो क्या हो जाएगा? 28:15। ये हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। क्लियर है? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, 28:15। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका है एग्जाम का अप्रोच कि रेशियो मेथड से ज़्यादा। देखो यहाँ पे इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ा? फिर से इस चीज को उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको समझा रहे हैं, ताकि आप अगर पहली बार देख रहे हो, यदि आप बिगिनर हो तो भी आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन को। और डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, मतलब हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कितना बेनिफिट है, कितना हेल्पफुल होता है, कितना सीखते हो आप हमारे इस वीडियो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्यूशन फी फॉर आईबीपीएस स्टूडेंट इन मई 37.5% ऑफ ट्यूशन फी ऑफ एसएससी स्टूडेंट इन मार्च। मतलब मार्च में जो एसएससी स्टूडेंट का है उससे 37.5% ट्यूशन फी किसका है? वो आईबीपीएस स्टूडेंट का है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तक हो गया। अब चलिए मार्च में है कितना? मार्च में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मार्च के। तो मार्च में ये कितना है? ये 2300 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। तो मार्च की बात कर लेते हैं। तो मार्च में कितना है? 2400 है। किसका? एसएससी के स्टूडेंट का। और आईबीपीएस का मई का जो है, मई में आईबीपीएस का उसका कितना है? 37.5%। तो 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8 होती है। आपको जब भी अगर अपने टाइम को सेव करना है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप परसेंटेज वैल्यू को याद करो। 37.5 मीन्स क्या हो जाता है कि 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 12.5 होता है। तो 12.5 3 मतलब कि 12 या 36 और इधर 1.5, तो 37.5 हुआ। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से करो। 37.5 है, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसको कैंसिल आउट करो, 0 दो। अब इसको काटो, आपको 3/8 ही मिलेगा। काटने तो आता है, आप काट के देख लो। ठीक है, अब इतना हो गया। अब 2400 का हम क्या करते हैं? 3/8 निकाल लेते हैं। 8 3 24 क्या हो जाएगा? 900। ये किसकी वैल्यू निकली? 900 वैल्यू निकली है मार्च में, मई में आईबीपीएस का। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है? टोटल फी बाय एसएससी स्टूडेंट इन मई। मई में एसएससी स्टूडेंट का, मई की बात करते हैं। टोटल फी बाय एसएससी स्टूडेंट इन मई, हाउ मच % ऑफ टोटल फी ऑफ आईबीपीएस स्टूडेंट इन मई।
तो हमको परसेंटेज में बोला है निकालने के लिए। ये हमारा बेसिक तरीका है। हम इसमें भी फिर से देखेंगे कि बेसिक के साथ फिर से हम एग्जाम अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। अभी हम पहले बेसिक से बनाते हैं, ठीक है। अब चलो, अब हम मई में कर लेते हैं, मई की ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम मई में निकालते हैं तो एसएससी स्टूडेंट का सबसे पहले एसएससी स्टूडेंट एसएससी में है कितना मई में, यहाँ पे ये देखते हैं कितना है, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। मई का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एसएससी अगर टोटल स्टूडेंट कितना है, यहाँ पे देखो 240 टोटल, एक मिनट कलर चेंज करते ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 240 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें क्या है 100 स्टूडेंट एसएससी का, मीन्स कि 140 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आईबीपीएस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एसएससी और आईबीपीएस का। अब देखो, अब क्या कर रहा है कि ये हमारा निकल गया कि 900 है ना, 900 निकला। तो अब इसका परसेंटेज, किसकी, फी की परसेंटेज, हिंदी में देखो क्या लिखा है, मई में एसएससी छात्रों द्वारा कुल शुल्क, मई में आईबीपीएस छात्रों की कुल फीस का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टोटल दिया हुआ है स्टूडेंट और ये टोटल जो वैल्यू दी हुई है जो फी का, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल कितना है, 100 हो गया। मई का यहाँ पे कितना है, 1800 हो गया। तो 100 मल्टीप्लाई 1800 डिवाइडेड बाय आईबीपीएस का कितना है 140 मल्टीप्लाई आईबीपीएस का मई का कितना निकला है 900 निकला था ना, 3/8 किए थे, मल्टीप्लाई करके 900 निकला, मीन्स कि 900 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज है। यहाँ से कटिंग कर दो, 9 दूना 18। एक तरीका क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेगा, फिर वो फिर से परसेंटेज वैल्यू में ऊपर नीचे कट करेगा। जब हमको कटिंग ही करना है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करें, है ना। चलो ये हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया 7/10 मल्टीप्लाई 100। अभी निकालो कितना हो जाएगा 13, तो 7×4 = 28 और ये हो जाएगा 7×14, ठीक है। 142%, मतलब कि इतना परसेंट ये हमारा वैल्यू निकला, ठीक है। ये था बेसिक से कि हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आप इसको, आप जिस तरीके से हमने पिछले जो बनाया है उससे भी, इसको रेशियो से भी हम कर सकते हैं। आप इसे रेशियो से खुद से ट्राई करके देखो मैं आपको हिंट देती हूँ, ठीक है। हिंट क्या दे रही हूँ, हिंट में आपको ये दे रही हूँ कि ये क्या है 3/8, और 3/8 है, इसका कितना 2400 था ना, इसका निकला, मतलब 900 इसकी वैल्यू निकली। तो आप 900 को, और ये इसका कितना था 1800, 900 और 18 इसको पहले रेशियो में कर दो। देखो 900 और ये 1800, इसको रेशियो में करोगे तो क्या हो जाएगा 1:2 आ जाएगा। और इसको अगर 100 इसको करोगे तो इसका कितना लिखा था 5, पिछले क्वेश्चन में देखे थे रेशियो कितना लिखा था 5:7, यही हमारा रेशियो निकला था। क्लियर है ना। इसी तरीके से रेशियो हमारा निकला था ना, इसका ये रेशियो था और उसका ये रेशियो था। अब देखो इसकी रेशियो निकला है, ये आईबीपीएस का है, ये एसएससी का है। तो परसेंटेज जो निकालेंगे, परसेंटेज हम किसकी निकालते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। डिनोमिनेटर में किसको रखना है आईबीपीएस को, तो आईबीपीएस को रखेंगे तो हमारा आईबीपीएस का कितना है, ये 1 रेशियो है ना, ये 2 किसका एसएससी का है ना, तो 2 मल्टीप्लाई एसएससी के स्टूडेंट कितना है 5 हो गया, और ऊपर से ये कितना है आईबीपीएस का 7, मतलब 7 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा। परसेंटेज में निकालना था 100, देखो बात बराबर आई है, 10/7 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से भी रेशियो से हमारा यही आंसर निकला। मेरा यही है कि मैं आपको कम क्वेश्चन करवाऊँ बट एक एक कंसेप्ट अच्छे से दूँ, हर एक क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम टाइम को सेव कैसे करें, क्योंकि टाइम का ही खेल है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। जब तक आप टाइम को नहीं सेव कर पाओगे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम सेव करेंगे तो ही तो किसी और से एक्स्ट्रा 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो ही तो सिलेक्शन होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जुलाई में एसएससी छात्र की संख्या पिछले महीने की तुलना में 20% बढ़ती है, ठीक है, एसएससी की, तो जुलाई की बात कर रखा है, मीन्स कि जून की बात कर रखा है, बढ़ा कितना 20%, तो 20% बढ़ गया, मतलब क्या 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है।
तो 5 का 20% क्या होता है 1 होता है ना, मीन्स कि 5 में 1 बड़ा मीन्स कि 6/5 निकालना होगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैं बार बार करती हूँ, जब भी डाटा कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तब मैं बोलती हूँ कि पहले परसेंटेज वैल्यू को याद करो। परसेंटेज वैल्यू क्या है 20 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, मीन्स कि जो 0 किया था क्या हो जाएगा 1/5 ही होता है ना, तो 1/5। ठीक है, चलो यहाँ तक हुआ। अब क्या एसएससी छात्र की ट्यूशन फीस पिछले महीने की तुलना में 12.5% बढ़ा। अब एसएससी की ट्यूशन फीस पूछ रहा है पिछले में कितना है, ये 2800 है। ठीक है, अब देख लो, अब ये बात किसकी कर रहा है, फी की बात कर, ये तो स्टूडेंट का बात था, ये फी की बात कर रखा है। तो फी में कितने हैं, जून से ही करेंगे ना, तो 2800 है, ये कितने हैं 2800, और बढ़ा कितना है 12.5, तो 12.5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/8। अभी से पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा कि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 12.5। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करो, 12 इतना 100 परसेंटेज का मतलब 100, यहाँ से 1 0 गया तो नीचे एक और 0, इसको कट करो हो जाएगा 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100, और ये 5 5 अट्ठे 40, 1/8 आया ना। चलो ठीक है, अब 1/8 12.5% 1/8 है, बट बढ़ा है मीन्स कि 8 से 1 ज़्यादा था, क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो ये इसका क्या 9/8 निकालना है, तो 2800 का 9/8 निकालना है, तो इसका हमको 9/8 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 9/8 इसका निकाल लेते हैं। देखो ये बेसिक अप्रोच है कि 9/8 निकालने का। बेसिक हमने अभी तक बेसिक बनाया, ठीक है। बेसिक अप्रोच ये है कि इसकी वैल्यू को आप फिर से क्या करोगे मल्टीप्लाई करके, मतलब जो ये आया इससे वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो वैल्यू आएगा उससे करोगे, तो बेसिक से। बट अभी हम रेशियो से ही बनाएंगे, बेसिक आपका काम है, आप बेसिक से बनाना। अभी हम रेशियो मेथड मतलब एग्जाम का अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, जून में टोटल स्टूडेंट कितने थे, और जून में हमें देखना है कि एसएससी का कितना है और इसका कितना है। तो क्या जून का हम देख लेते हैं कितना है, ये 150 मीन्स कि 150 टोटल स्टूडेंट है। 150 में से ये स्टूडेंट है कितना, तो 550 यहाँ पे है, 4 4 8 2 10 मतलब कि 60 स्टूडेंट अगर एसएससी का है तो 90 स्टूडेंट आईबीपीएस का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कर रहा है तो पिछले महीने की तुलना में जुलाई में एसएससी छात्र की कुल फीस में कुल प्रतिशत वृद्धि मतलब जो बढ़ा है, तो पिछला महीना से मीन्स कि हमको जून का निकालना पड़ेगा, फिर जून से हमको क्या है जुलाई का निकालना पड़ेगा। किसका, एसएससी का। तो जून में एसएससी का था कितना, ये जो वैल्यू है अगर रेशियो से करते हो तो ये नीचे वाला जून है, ऊपर वाला जुलाई है, क्योंकि बढ़ा है तो 9 से 1 बढ़ा है तो 8। तो ये क्या है जून है, ये क्या है ये जुलाई है। इसमें ये जून की वैल्यू है और ये किसकी है, जुलाई की वैल्यू है। इतना तक क्लियर है, ये जून का, ये जुलाई का, ये जून का, ये जुलाई का। ठीक है। और यदि अब आपको बोलता है कि इसका कितना है, बढ़ा है, तो इसको कैसे करोगे, इसको करें, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम है तो इसी की वजह से हम इसको इरेज करते हैं। फिर हम इधर लिखते हैं स्टूडेंट और फीस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, टोटल रिवेन्यू जो हमें मिलता है, जो टोटल जो जितना होता है वो वैल्यू आती है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये फी की बात कर लेते हैं। तो ये जून है, ये क्या है, जुलाई है। एक एक हम अच्छे से क्लियर करके लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट कितना था जून में 5, जुलाई में हो कितना गया 6। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। जून में कितना फीस था 8, जुलाई में कितना फीस हो गया 9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये टोटल जिसमें टोटल फीस पता चलेगा ना, कितना फी आया टोटल। तो 8 पंचे क्या होता है 40 और 9, और यहाँ पे इसको 9 छक्के 54। तो अब ये भी रेशियो में कटेगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 27। अब देखो
20 से 7 कितना बढ़ा, 20 से 7 कितना बढ़ा, 7 बढ़ा ना, तो 7 बढ़ा। तो अब इसको हमको निकालना क्या है कि ये कितना बढ़ा है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बढ़ा है मतलब 7 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, पिछले ईयर से कंपेयर कर ले, मीन्स कि 20 से मल्टीप्लाई 100। तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35%, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। ये रेशियो मेथड से था और ये एग्जाम में हम इस तरीके से बनाते हैं। यदि आपको बेसिक से बनाना है तो आप क्या करना, जून का पहले निकालना। जून का मतलब कि 5 जो है, तो 5 मतलब जून का टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, तो जैसे 60 आया है तो 60 को जून में मल्टीप्लाई करना, ये 2800 से जितनी वैल्यू आएगी, फिर उसको क्या करना है, जुलाई में कितना है, ये 6। तो अगर 5 की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की वैल्यू 60 है, अगर 60 जो है 5 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। और रिवेन्यू जो उसका जो आया है यहाँ पे, और इसका ये सेम इसी तरीके से, इस 8 की वैल्यू, ये 2800 की वैल्यू 8 है, तो 9 का वैल्यू निकाल लेना और आप बना लेना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। हमने एक तरीका बता दिया आपको कि ये हमारा तरीका क्या है, रेशियो मेथड से, और ये बेसिक मेथड है। ठीक है, एग्जाम का अप्रोच है। बेसिक मेथड आपको बनाना है, एक एक चीज वो बहुत लेंथी जाता है, एक एक चीज मल्टीप्लाई करो, लास्ट में फिर आके कटिंग करने। जब भी परसेंटेज और रेशियो का क्वेश्चन होना, आपको आप मैक्सिमम क्वेश्चन करो कि उसको रेशियो के मेथड से सॉर्ट करके ही करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, जुलाई में IBPS स्टूडेंट की फीस जून में SSC स्टूडेंट की फीस से 100/7% कम है। 100/7% से कम है मीन्स क्या, 100/7%। तो परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है, मीन्स कि 100/7 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 करके मतलब 1/7 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यदि एक IBPS छात्र पर कोचिंग का लाभ 25% है, मतलब 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 मतलब 4 खर्च करता है तो 5 मिलता है, मतलब कि एक इस पे क्या होता है, बेनिफिट होता है ना। 4 में 25% 1 होता है, तो एक इसको प्रॉफिट होता है। और जुलाई में कुल IBPS छात्र 120 है, तो जुलाई में क्या है, टोटल 120 छात्र दे रखा है कि 120 छात्र क्या है, टोटल है। तो जून में प्रति IBPS छात्र पे कोचिंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कोचिंग का लागत ज्ञात करने के लिए जुलाई का बोल रहा है, किसका, IBPS का पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो कि जून में सबसे पहले, अब जून किससे करोगे तो ही हो पाएगा। हमने अभी तक इतना क्वेश्चन आपको बनाया। ठीक है, 4 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता एक भी कंसेप्ट किसी तरीके का छूटा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे जून होगा, सॉरी यहाँ जुलाई नहीं होगा, यहाँ पे ये जून हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे जून ही सही, जुलाई ही होगा, जून नहीं होगा, क्योंकि जुलाई से बोला हुआ है, मतलब जुलाई में SSC स्टूडेंट की जो फीस है ना, उससे जून की फीस से जुलाई में 100/7% कम है। तो आपका ये फी है जून की, इससे क्या करना, आप 100/7% कम इसका निकाल लेना, जो भी वैल्यू आएगा इससे आप खुद से आप करके, अगर नहीं हो तो आप कमेंट पे मैसेज करना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो, या फिर कमेंट में आपके डाउट को मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।